सुपरमार्केट के करीब से एक 18 साल लड़की की लाश बरामद होती है। अभी पुलिस ने हल कर लिया है और इसमें जिसने मर्डर किया है पुलिस उसके करीब पहुंच। जो बेटी थी वो अपनी नानी के घर रहती थी क्योंकि दोनों की डिवोर्स हो चुकी थी। माँ भी इसको अपने साथ, बच्ची को अपने साथ नहीं रखती या इसकी वालदा को इस मर्डर केस में फंसाने की कोशिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेजबान फैसल हाजिर है आपकी खिदमत में। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इसके साथ साथ आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिसमें लियाकताबाद सुपरमार्केट के करीब से एक 18 साल लड़की की लाश बरामद होती है, जिसे एक सूटकेस में तशद्दुद करके उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे और उसकी हड्डियां तोड़ी गई थी और उस बच्ची को सूटकेस में बंद करके जो सुपरमार्केट है नाज़माबाद की उसके करीब फेंका गया। जब पुलिस तक ये खबर आई तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पता चला, जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा की मदद से चेक किया तो देखा जा सकता था कि एक रिक्शा में आगे एक बच्चा था जो कि 5 से 6 साल जिसकी उम्र थी और रिक्शा में पीछे एक लेडीज देखी जा रही थी, लेकिन उनके जो चेहरे थे वो वाजिया नहीं थे। आपने मेरी वीडियो को जरा स्किप नहीं करना। इसमें मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये मामला भी पुलिस ने हल कर लिया है और इसमें जिसने मर्डर किया है पुलिस उसके करीब पहुंच चुकी है। जब रिक्शे में देखा गया कि पीछे लेडीज है जो कि इस सूटकेस को फेंक कर चली जाती है और उसमें पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो सबसे पहले एक चीज सामने आई कि जो मियाँ बीवी थे, जो बेटी थी वो अपनी नानी के घर रहती थी। उसका जो बाप था उसने एक अलहदा शादी की हुई थी क्योंकि दोनों की डिवोर्स हो चुकी थी। उसने अलहदा शादी की हुई थी। जो माँ थी उसकी अलहदा शादी हुई थी। लेकिन ये जो लड़की थी 18 साल जिसकी डेथ हो चुकी थी, ये अपनी नानी के पास रह रही थी और इसके जो वालिद है वो एक वकील एडवोकेट था, हाई कोर्ट के वकील थे, जिनका ये कहना है जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, पुलिस जब उन तक पहुंची तो बाप का ये कहना था कि ये बच्ची मेरे पास आई और इसे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसका मोबाइल टूट गया था। जब मैं मेरे पास आई तो मैंने बकायदा इसको पैसे दिए नया मोबाइल लेने के लिए और इसने वो पुराना मोबाइल वहीं पे छोड़ दिया टूटा हुआ और नया मोबाइल लेने के लिए मुझसे पैसे लेकर वापस चली गई। लेकिन पुलिस ने जब इस इन्वेस्टिगेशन का जो तफ्तीश थी उसको वसी किया तो उन्होंने जब वालदा से मिले, नानी से मिले, इसी तरह बच्ची के रिश्तेदारों से मिले तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी चीज़ें सामने आने लगी। तो पता चला कि ये बच्ची जो है अपनी नानी के साथ रहती थी और बाप भी इससे अलहदा रहता था और माँ भी इसको अपने साथ, बच्ची को अपने साथ नहीं रखती थी। और जब बाप को इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया कि उसने कहा बच्ची का मोबाइल टूट चुका था, ये मेरे पास आई और बकायदा मुझसे मोबाइल के पैसे लेकर, मैंने नया मोबाइल खरीदने के लिए पैसे दिए और ये मुझसे पैसे लेकर चली गई। लेकिन ये संदूक जो है ये बकायदा रिक्शे में जो आपको सुपरमार्केट बताया जा रहा है उसी के करीब इसकी नानी का घर था। बकायदा ये प्लानिंग से किया गया, इसको नानी या इसकी वालदा को इस मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की गई कि इसके घर के करीब से लाश बरामद होगी, बकायदा जो शक है वो माँ या नानी पर जाएगा। लेकिन जब पुलिस ने ये जो बच्चा है, आपको एक चीज बताता चलूं, जब मैंने आपको बताया कि रिक्शा में आगे बच्चा भी, जब पुलिस ने बच्ची के बाप से पूछा तो जो बाप ने दूसरी शादी की हुई थी उसमें से जो बेटा था उसकी उम्र भी 5 से 6 साल थी, जो कि सीसीटीवी में चेहरे क्लियर नहीं थे, लेकिन बच्चे की जो एज है वो 5 से 6 साल ही थी। पुलिस का शक बाप पर चला गया। जब पुलिस ने बाप के घर जाकर उसको पकड़ने के साथ उससे इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो मौका पर पहुंचे तो उस घर में ताला लगा हुआ था। बच्ची और जो 6 साल बेटा है वो और बाप उस घर में मौजूद नहीं थे। पुलिस को बकायदा इस चीज में शक हो चुका है कि जो मर्डर है उसके बाप ने किया हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने वो टूटा हुआ मोबाइल बाप से लिया, मतलब कि पहले तो वो खुद एडवोकेट थे, उन्होंने बड़े तरीके से इस मामला को डील किया, लेकिन जब मोबाइल की बात आई तो मोबाइल उन्होंने जबरदस्ती निकलवाया। तो जब मोबाइल को चेक किया गया मोबाइल टूटा हुआ नहीं था, मोबाइल बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके अंदर जो डेटा था मोबाइल का वो सारा डिलीट कर दिया गया था। उसके अंदर कोई किसी किस्म का डेटा मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस को शक हुआ। जब पुलिस उस मौका पर पहुंचती है तो आगे ताला लगा हुआ था, लेकिन अब पुलिस ने मुख्तलिफ जगह पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं और बाप को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और बकायदा जो वालदा है
जो दूसरी शादी की हुई है, बाकायदा उसकी जो तस्वीरें हैं वो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में भी भिजवा दी गई हैं, ताकि कहीं वो अगर रिहाइश रखते हैं या कहीं किराए पे रहते हैं, कम से कम उनके बारे में पता चले और उनको अरेस्ट किया जा सके। जो वकूआ सुनाने का मकसद, ये मर्डर केस बताने का मकसद नहीं है, ये इस चीज की तरफ आगाही है कि खुदारा अगर आपने कहीं शादी करनी है, अगर मियां बीवी में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो बच्चों को अपने साथ रखें, उसको किसी और जगह पे ना रहने दे, बच्चों की जिंदगी को इस तरह खतरा होता है। मैं बकायदा जो आगाही है उसकी तरफ इशारा करता हूं कि जो देखने वाले हैं मेरे चैनल को, वो इस चीज की तरफ जाएं कि अगर बच्चों को माँ ने और बाप ने अगर अपनी सेपरेशन भी करनी है तो कम से कम बच्चों को कोई ऐसे तरीके से रखें जो बच्चा अपनी जिंदगी को सेफ तरीके से गुजार सके। इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और इसके साथ अगर इसी केस से मुतल्लिका आपके पास कोई ना कोई बात हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।